प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी आपकी नजर से गुजरा होगा, जिसके जरिए इख्तियारात 1 से 3 जजेस को मुंतकिल करने के बाद ऐसा तासुर दिया गया कि शायद इख्तियारात की जो मुंतकिली है उससे अदालती में पहली तकसीम जो है वो खत्म हो गई। लेकिन जो इख्तलाफी नोट थे सर, जिसके अंदर जस्टिस शाहिद वहीद और आयशा ए मलिक साहिबा का जो इख्तलाफी नोट था, अगर वो आपकी नजर से गुजरे हैं, ये इस एक्ट पर ही संगीन गलतियां और सवालात उठाते हुए नजर आ सकते हैं। आप क्या लगते हैं कि ये इख्तलाफात हक बजानिब है? जजेस जो जिन्होंने सजाएं दी हैं जी, वो या जिन्होंने निशान लिया, उनके देखें जो जजेस ने सजाएं दी हैं उसमें अडयाला जेल में, उनको तो उन्होंने तो मिसकॉन्डक्ट की है बिलखसूस इस वजह से कि सफाई का मौक़िफ़ ही नहीं लिया, और इस वजह से कि उन्होंने एक ने तो इस्तगासे के वकला को कहा कि आप मुल्ज़िमों की बिहाफ पे उनके वकील बनकर और आप ये जिरा करें अपने ही गवाहों पे, वो तो उन वकीलों के लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए और उन जजों के खिलाफ इंतबाती कार्रवाई होनी चाहिए। सर वो तो फिर ये ना नया एहतजाज बिल्कुल ये ना नया एहतजाज शुरू हो जाए लाइसेंस भी कैंसिल होने। आप चूंकि जितने भी केसेस बानिए पीटीआई पर बने, मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा इंटरव्यू में पूछा तो आपने कहा था कि मुझे उसमें कोई ख़ास बेसिस नज़र नहीं आती, चाहे वो तोशा खाना है, चाहे वो इद्दत का केस है। सर बानिए पीटीआई जब बार बार ये कहते हैं कि इन 3 जमातों से हरगिज़ बात नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, रहनुमा कहते हैं कि जिनके पास ताकत है उन्हीं से बात होगी, सियासी जमातों से बात नहीं होगी। सर ये जो रवैया है, जब आप खुद ही सियासी जमातों से नफरत का इजहार करके बात नहीं करेंगे तो फिर ये शिकवा कैसा कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है? ये अब वो उसकी जिद ही कह सकता हूँ है इमरान की, पर वो कभी इस तरफ सख्त स्टैंड ले लेता है, कभी उस तरफ सख्त स्टैंड ले लेता है। किसी न किसी से तो बात करनी पड़ेगी, और सियासतदानों और सियासी जमातों से बात करना बेहतर है इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने तो ऊपर आपके भारी हाथ रख देना है, और वो उनके साथ तो वो गुंजाइश ही नहीं निकलती बनती बाद में। मेरे ख्याल में तो ये इनको कहना कि 3 जमातों से हमारी बातचीत ही नहीं हो सकती, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और पॉलिटिक्स में तो ज़रा कुछ लचक दिखानी पड़ती है, पर शायद वो समझते हैं कि लचक ना दिखाने में ही उनकी वजह, उनकी सारी सपोर्ट है, उनकी जो सारी उनका करिश्मा बना हुआ है। और हमारी गवर्नमेंट भी तो ये कर रही है ना कि उसका कद बढ़ाई जाती है, उसको 3 दिनों में या 4 दिनों में 3 ऐसे केसेस में सज़ा दी जो केस बनते ही नहीं थे, और ना ही उनमें कार्रवाई में कोई दिफा का मुल्ज़िम, किसी मुल्ज़िम का मौक़िफ़ ही लिया गया, बिल्कुल किसी मुल्ज़िम को अपना मौक़िफ़ देने का मौका ही नहीं दिया गया, 342 का बयान भी नहीं देने दिया जो मुल्ज़िम का असली मौक़िफ़ जिसमें बिल्कुल, और इसकी निशानदेही आप अक्सर कर चुके हैं। तो एतजाज़ बिल्कुल सर